कर ले तुझे जो करना हो, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे नहीं बल्कि सीएम हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल से कहे शब्द हैं जो उन्होंने एफआईआर नंबर 277 में सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाए हैं। जब मैंने पहली बार ये एफआईआर की कॉपी पढ़ी तो पढ़कर यकीन ही नहीं हुआ कि राजधानी दिल्ली में स्थित अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद और 10 वर्ष तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के साथ इस तरीके का घिनौना काम हो सकता है। तो चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन हुआ क्या था। और जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं मेरा अपना ओपिनियन नहीं बल्कि एफआईआर में दर्ज स्वाति मालीवाल के अपने शब्द हैं। स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके सिविल लाइन स्थित घर पर गई थी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार से संपर्क करने की कोशिश करती है। जब उनसे संपर्क नहीं होता है तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजती हैं, पर फिर भी उनको किसी तरह का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो वो अंदर चली जाती है मेन गेट से होते हुए। अंदर जाने पर एक हॉल बना होता है सीएम हाउस के अंदर, उस हॉल में जाकर के वो वेट करने लगती हैं जहां पर एक स्टाफ मेंबर आता है और वो उनसे ये कहता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल आपसे जल्द ही मिलेंगे, आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो स्वाति मालीवाल जहां वेट कर रही थी उसी वेटिंग रूम में कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल के सेक्रेटरी विभव कुमार आ जाते हैं और वो स्वाति मालीवाल पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में स्वाति मालीवाल उनसे कहती हैं कि आप शांत रहिए और जाकर सीएम सर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन विभव कुमार जाने की वजह वहीं रुक जाते हैं और स्वाति मालीवाल से कहते हैं कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, तेरी औकात क्या है जो तू हमें मना कर दे, तू खुद को समझती क्या है, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। फिर इस गाली गलौज के बाद स्वाति मालीवाल कहती है कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत से उनको एक थप्पड़ जड़ देते हैं और एक थप्पड़ ही नहीं उसके बाद फिर लगातार 7-8 थप्पड़ मारते हैं। स्वाति मालीवाल चिल्लाना शुरू कर देती हैं, मदद के लिए बार बार लोगों को बुलाती हैं पर कोई भी सीएम हाउस के अंदर उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। स्वाति मालीवाल बताती हैं कि उन्होंने विभव को रोकने के लिए अपने पैरों से विभव को पीछे धक्का देने की कोशिश भी करी पर विभव वहां पर रुका नहीं। उसने स्वाति मालीवाल की शर्ट पकड़ी और उन्हें जमीन पर घसीट दिया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल की शर्ट के बटन टूट गए और स्वाति मालीवाल का जो सिर था वो वहां पर सेंटर में रखी हुई टेबल से जाकर के टकरा गया। स्वाति मालीवाल के सिर टकराने के बाद भी विभव कुमार वहां पर रुकते नहीं है बल्कि उनकी छाती पर, उनके पेट पर, उनके पेल्विस एरिया पर लगातार लातें जो है वो मारते रहते हैं। स्वाति मालीवाल कहती है कि उन्होंने विभव कुमार को ये बताने की कोशिश भी की कि उन्हें उस दिन पीरियड्स हो रहे हैं, उनको काफी दर्द हो रहा है, उसको जाने दे, पर विभव का उस पर कोई असर नहीं पड़ा और विभव उन्हें लगातार पीटता रहा। फिर आगे स्वाति मालीवाल कहती है कि किसी तरह से ये सिलसिला जो है वो रुका और उन्होंने हिम्मत जुटा करके जो पास में सोफा पड़ा था वहां पर जाकर के वो बैठ गई। उसके बाद उन्होंने अपना चश्मा ढूंढना स्टार्ट किया, जो चश्मा वहां पर गिर गया था इस लड़ाई के दौरान। उन्होंने वो चश्मा उठाया, उसके बाद अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन में 112 नंबर मिला करके पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि किस तरीके से सीएम हाउस के अंदर उनके साथ मारपीट की गई है। जब 112 नंबर पर स्वाति मालीवाल ने फ़ोन कर दिया तो ये देख करके विभव जो है वो स्वाति मालीवाल को धमकाना शुरू कर देता है। वो स्वाति मालीवाल से कहता है तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके की धमकी देकर के विभव वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आता है। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर आते हैं उससे भी स्वाति मालीवाल अपील करती है कि किसी तरह से वो यहीं पर बने रहें जब तक पीसीआर नहीं आ जाती है। लेकिन सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल की बात सुनने की बजाय स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर जाने के लिए बार बार कहते हैं। स्वाति मालीवाल के बार बार समझाने के बावजूद भी उनकी एक बात वहां नहीं सुनी जाती है और स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद स्वाति मालीवाल बताती हैं कि पहले वो सिविल लाइन में जिस जगह रहा करती थी वहां की ओर वो पैदल जाने की कोशिश करती हैं। इस दौरान वहां पर पीसीआर आ जाती है और पीसीआर वाले उनकी सारी बात सुनते हैं। उसके बाद उनको एक ऑटो करवाते हैं और ऑटो करके वो अपने घर की ओर जाने लगती हैं। लेकिन रास्ते में ही स्वाति मालीवाल का मन बदल जाता है, वो हिम्मत जुटाती हैं और ऑटो वाले से कहती हैं कि फिर से आप सिविल लाइन थाने की ओर चलिए और सिविल लाइन थाने में वो पहुंच जाती हैं। सिविल लाइन थाने में पहुंचते ही एसएचओ के रूम में जाती हैं और एसएचओ के रूम में पहुंचकर स्वाति मालीवाल फिर से रोना शुरू कर देती हैं और स्वाति मालीवाल पूरा इंसिडेंट जो उनके साथ सिविल लाइन स्थित अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ था वो एसएचओ साहब को बताती हैं। लेकिन लिखित शिकायत दर्ज कराए बिना ही वो वहां से चली जाती हैं क्योंकि उन्हें बार बार मीडिया वालों के फोन आ रहे थे और इतनी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही थी कि वो एफआईआर वहां पर दर्ज नहीं करा पाती हैं। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है। उनके साथ कभी भी ज़िंदगी में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। वो कहते हैं कि उनकी गर्दन पर कई चोटें आई हैं, उनके सिर पर चोटें आई हैं और सीएम हाउस के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो चल फिर भी नहीं पा रही हैं। ये सब स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद दर्ज कराई गई अपनी एफआईआर में बताया है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो पूरी जिंदगी
महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ती रही और लाखों महिलाओं को उन्होंने न्याय दिलाया। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस इंसान को वर्षों से जानती हैं वो इस तरीके से उनको पीटे। स्वाति मालीवाल कहती है कि इस पूरे सदमे से खुद को संभालने में उन्हें लगभग 3 दिन लग गए, जिसके बाद वो थाने फिर से गई और उन्होंने लिखित में एफआईआर दर्ज करवाई। तो ये स्वाति मालीवाल की वो कहानी थी जो उन्होंने एफआईआर के अंदर अब लिखवाई है, जो सिविल लाइन थाने में दर्ज है। मैंने अपनी सब तरफ से आपसे कोई भी ओपिनियन जो अभी तक शेयर नहीं किया है, सिर्फ वही चीजें बताई हैं जो स्वाति मालीवाल ने खुद कही है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप खुद भी ये एफआईआर पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये एफआईआर की कॉपी जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लगा दूंगा, आप वहां से भी एफआईआर की कॉपी को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।